नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पेपर लीक को लेकर सख्त धामी सरकार। सीएम बोले शुरुआती जांच एसआईटी के जरिए होगी पूरी, आवश्यकता पड़ी तो आगे सीबीआई से भी करवाएंगे जांच। पर्चा लीक को लेकर भाजपा कांग्रेस में सियासी बयानबाजी जारी। कांग्रेस ने 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास के सामने विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान। भाजपा ने कहा विपक्ष संवेदनशील मुद्दे का कर रहा राजनीतिकरण। रुड़की में विधायक के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मारपीट करने का आरोप। सलमान अहमद ने कहा मेरे ऊपर लगाया झूठा केस। रामनगर पुलिस का सत्यापन अभियान, अलग अलग क्षेत्रों में करीब 450 लोगों से की पूछताछ। लापरवाह मकान मालिकों से वसूला जुर्माना। और शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। काशीपुर में कल निकाली जाएगी मनसा देवी की शोभा यात्रा। 106 झांकियां रहेंगी आकर्षण का केंद्र। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले इस बीच की बड़ी और अहम जानकारी भरतपुर से, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भरतपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। एएसआई 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एएसआई को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने गिरफ्तार किया। एएसपी अमित सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो भरतपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां भुसावर थाने का एएसआई घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। 40,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। देहरादून में आज सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि पेपर लीक मामले में कोई भी आरोपी अब बचेगा नहीं। एसआईटी जांच कर रही है। छात्रों के फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होगा। युवाओं के मामले में हमारा पहले दिन से स्पष्ट मत था। हमने कहा कि युवाओं के हक में और उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह है तो उसके लिए हमने कहा कि कोई जांच की जो भी प्रक्रिया है, जो भी छात्र चाहते हैं, हम वो जांच भी करवाने को तैयार हैं। छात्रों के हित में हम निर्णय लेने के लिए सभी प्रकार के तैयार हैं। और मैं छात्रों से यही कहना चाहता हूं कि उनको आगे सबको तैयारियां करनी है अपनी। आगे बहुत सारे एग्जाम होने हैं, बहुत सारी चयन की प्रक्रिया चल रही है। एक बड़ा कैलेंडर उनके सामने उनका इंतजार कर रहा है। सभी लोग अपनी तैयारियां करें और जो छात्रों को अनावश्यक रूप से राजनीति के इस खेल में आगे करना चाहते हैं, उनके कंधों पर रख के अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को उनको पहचानना भी है। उत्तराखंड में हाल ही में संपन्न हुए छात्र संघ चुनावों को लेकर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल देखी जा रही। चुनाव नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की युवा शक्ति किस प्रकार की नीतियां और विकास की दिशा चाहती है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण संयोग है कि एक ओर आंदोलन चल रहा था और उसी दौरान युवाओं ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सोच का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 25,000 नियुक्तियां देकर युवाओं को अवसर उपलब्ध करवाए और इस प्रयास को पूरे राज्य में सराहना भी मिली है।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं कहूँगा कि एक संजोग है, जहाँ एक तरफ ऐसा आंदोलन चल रहा था और उसी समय में राज्य की युवा शक्ति ने पूरे राज्य के अंदर जो छात्र संघों के चुनाव हैं, उन चुनावों में आकर इन सब बातों का जवाब दे दिया है कि युवा किस प्रकार की गतिविधि चाहते हैं, कैसे प्रदेश का विकास चाहते हैं, कौन सी नीतियाँ चाहते हैं। और हमने 25,000 जो नियुक्तियाँ हम नौजवान युवाओं को देने में जो हमको सफलता मिली है, मैं समझता हूँ कि सारे राज्य के लोगों ने भी उसको माना है और नौजवान युवाओं ने भी इसको आगे बढ़ाया है। यूके SSC पेपर लीक मामले ने तेजी पकड़ ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले स्पष्ट किया है कि मामले की शुरुआती जांच SIT के जरिए पूरी की जाएगी और अगर जांच में आवश्यकता पड़ती है तो आगे CBI से भी जांच करवाई जाएगी। इस घोषणा के बीच कांग्रेस ने 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास के सामने विरोध प्रदर्शन यानी कि कूच करने का ऐलान किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने इस पर कहा कि सरकार युवाओं के फ्यूचर की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही और अगर जांच प्रक्रिया पर किसी प्रकार की आपत्ति हुई तो उसे भी गंभीरता से देखा जाएगा। पाठक ने विपक्ष पर भी आरोप लगाया कि वो इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे, जो कि सही नहीं है। समय हम अगर अपनी दृष्टिकोण से देखते हैं और युवाओं के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें सबसे पहले अपने युवाओं का भविष्य नजर आता है, जिसको लेकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने साफ तौर पर स्पष्ट कह दिया है कि हमने जो जांच बैठाई, अगर हमारे बच्चों को उस जांच से किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति होगी तो उनके द्वारा की हुई बातों को, उनके द्वारा रखी गई बातों की भी जांच अवश्य की जाएगी। लेकिन विपक्ष जिस प्रकार से इस पर सियासत कर रहा है वो एकदम कुकृत्य के दायरे में देखा जा सकता है, क्योंकि ये युवा हमारे आने वाले कल का भविष्य है और उनके साथ उनको राजनीतिकरण देना, उनके साथ ये राजनीति खेलना पूरी तरीके से गलत है। युवा हमारे कल का भविष्य है, उज्जवल भविष्य है हमारे उत्तराखंड का। उनके साथ इस तरीके की तुच्छ राजनीति बिल्कुल भी विपक्ष को नहीं करनी चाहिए। और अब आपको सीधी लिए चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं के बीच पहुंचे हुए हैं, संवाद कर रहे हैं। सुनाएंगे। इसके बारे में मैंने कहा कि SIT की जांच हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून के विधानसभा पहुंचे। विधानसभा में कोई भी मंत्री मौजूद नहीं था, जिसके बाद सीएम ने इस दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत की और बताया कि सचिवालय की तरह ही मंत्रियों को विधानसभा में भी बैठना चाहिए और जन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। आगे बढ़ाने का, उसका समाधान करने का एक स्थान है और इसलिए मैं बीच बीच में प्रयास करता हूं कि सचिवालय के साथ साथ विधानसभा में भी आकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे। उत्तराखंड के सल्ट विकास खंड में जालीखान शंशी खाल तक पथ संचलन निकाला गया। इस दौरान कार्यक्रम में RSS के मुख्य वक्ता दीपक ने कहा कि संघ और समाज दोनों को मिलकर काम करना होगा, तभी हम एक समृद्ध भारत की कल्पना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोगों को जागरूक करना होगा। रुड़की में मंगलौर में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज शिक्षा विभाग की ओर से एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगों की जांच कर उन्हें सर्टिफिकेट सौंपे गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद इन लोगों की जरूरत के अनुसार उपकरण सौंपे जाएंगे। इस मौके पर चिकित्सकों सहित शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। साथ ही इस मौके पर नारसन ब्लॉक के काफी संख्या में
दिव्यांगों ने हिस्सा भी लिया है। तो ये समग्र शिक्षा अभियान का कैंप है। इसमें जिन भी बच्चों को जो भी समस्या होगी, किसी को व्हीलचेयर की ज़रूरत है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है तो व्हीलचेयर की ज़रूरत हो सकती है, और किसी को आई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी हमारे पास उपकरण है। स्मार्टफोन भी है, जो 10+ बच्चे होते हैं जिनको आई प्रॉब्लम होती है। और भी जैसे सीपी के बच्चे होते हैं, उनके लिए सीपी स्पेशल सीपी चेयर होती है। और यही सब 10-12 प्रकार के उपकरण है हमारे पास, जो अलग अलग डिसेबिलिटी के हिसाब से बच्चों को दिए जाते हैं। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए हैं और भाजपा के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे नगर में विरोध जताया और कहा कि अब भाजपा के खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ने लगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आह्वान पर आज पूरे देश में ये प्रदर्शन किए जा रहे, जिसके क्रम में रामनगर में भी आज ये प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि किस तरह से देश में भाजपा और चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहे। उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला लगातार तेजी से बढ़ रहा। उन्होंने कहा कि इन दोनों मुद्दों को लेकर आज ये प्रदर्शन किया गया है। जिस तरह से पूरे देश में वोटों की चोरी चुनाव आयोग और भाजपा मिल करके कर रही है सरकार के इशारे पर, उसके खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देशव्यापी आंदोलन छोड़ रखा है। पूरे देश से वोट चोर गद्दी छोड़ की आवाज़ आ रही है और उत्तराखंड में पेपर चोर गद्दी चोर छोड़ की भी आवाज़ आ रही है। तो दोनों मुद्दों पर रामनगर कांग्रेस ने जो है प्रदर्शन किया है। वोट चोर गद्दी छोड़ और पेपर चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद किया। बद्रीनाथ धाम में आजकल मौसम काफी अच्छा बना हुआ है। इसी बीच गढ़वाल के लोक प्रसिद्ध गायक किशन महिपाल गाने की शूटिंग के लिए बद्रीनाथ धाम की वादियों में पहुंचे। उन्होंने बॉलीवुड के डायरेक्टर्स को भी बद्रीनाथ धाम की हसीन वादियों में फिल्मों की शूटिंग के लिए अपील की है। ये भाई जी, ये तो अपना गांव है, यहीं पैदा हुए, लेकिन इसकी खूबसूरती जो है वो आज तक मुझे कहीं देखने को मिली नहीं उत्तराखंड में। जैसे थोड़ा बहुत हरसिल साइड में है, अपना थोड़ा ये मलारी साइड में है, नीति मलारी साइड में और माड़ा साइड में। ऐसे पहाड़ उत्तराखंड में बहुत दूर दूर बॉर्डरों पे है। यहाँ तक रोड है और रोड की वजह से हमारी पूरी टीम 32 लोगों की टीम यहाँ तक पहुँची है। देश में आजकल जहां सांप्रदायिकता की आग फैली हुई, तो वहीं ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के मोहम्मद महबूब हिंदू मुस्लिम एकता के भाईचारे को बढ़ावा दे रहे, जो मोहल्ला घास मंडी में रावण और कुंभकर्ण के पुतले बनाते हैं। बता दें कि मोहम्मद समद की तीसरी पीढ़ी के रूप में काशीपुर की रामलीला में कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं। मोहल्ला जाकिर कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद महबूब के साथ उनकी 10 सदस्यीय पारिवारिक टीम पूरी मेहनत और लगन से काम करते हुए इन पुतलों को तैयार करती है। कितने वर्षों से आते रहे हैं? हमारा तीसरी पीढ़ी है जी। दिखा रहे हैं। हाँ, कितने दिन पहले आते हैं? कितने लोगों की टीम आपके साथ आती है? पूरा परिवार आता है हमारा। कितने लोग? 8-10 जने हैं। कौन कौन से आपने अभी जो रामलीला के एक रावण का पुतला है, एक कुंभकर्ण का पुतला है। कितने कितने फीट के हैं? तो एक 55 फुट का है, एक 50 फुट का। कोई वो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। जैसे मेरठ में रहते थे हम, ऐसे ही यहाँ भाइयों के बीच में रहते हैं हम अपने। कितने दिन पहले आते हैं? 1 महीने पहले। रुड़की में दर्ज मारपीट के मुकदमे को लेकर कलियर के विधायक फुरकान अहमद के बेटे ने एक बड़ा बयान दिया। सलमान अहमद ने आरोप लगाने वाले युवक को ही धोखेबाज करार देते हुए कहा कि उसके खिलाफ कई बार मुकदमे दर्ज हो चुके और वो जेल भी जा चुका। रामपुर के कैंप कार्यालय में मीडिया को सलमान अहमद ने बताया कि पश्चिमी अंबर तालाब निवासी आरिफ कादरी ने उन पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। आरिफ सरकारी ठेकों में लोगों को लाभ का लालच देकर पैसे हड़पता है और इसी कारण अब तक 2 बार जेल भी जा चुका है। गाड़ी कोई मेरे द्वारा नहीं छीनी गई है। गाड़ी वो खुद यहाँ छोड़ के गया है।
ठीक है। अयूब भाई और भी लेबर के बहुत सारे के पैसे थे, वो अभी आप टाइम देते तो मैं सबको बुलाता, और आप जाके SHO साहब से पूछ सकते हैं गंगनहर में, वो सबके चेक, इसके जितने लगभग 16 लाख के एक चेक बाउंस है, 3 लाख का एक चेक बाउंस है, लगभग 32-33 लाख के चेक बाउंस जो है वो सब हमने जाके SHO साहब को दिए हैं। ठीक है, वो सब हमने SHO साहब को पकड़ाए हैं। इसकी गाड़ी का जो मैटर है, गाड़ी का मैटर ये है, ये गाड़ी यहाँ छोड़ के गया कि मैं जिम्मेदारी कि मैं गाड़ी छोड़ के जा रहा हूँ, आप जो है पैसे पैसे ला रहा हूँ मैं, पैसे ले लेना और मेरी गाड़ी दे देना। हमने वो गाड़ी थाने में जमा करा दी थी उसी दिन। आरिफ के जी, आरिफ जिम्मेदार ही बने थे जी, कहने लगे तुम